इस पर मुझे लगता है अभी एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शेखर जी, काफ़ी अच्छे तरह से आपने बताया कि क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसके अगर राजनीतिक पहलू की हम बात करें तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या दूसरे जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनकी बात करें, तो वो एक तरह का इस तरह का नरेशन निकल के आ रहा था कि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है, जाति जनगणना की वो मांग कर रहे हैं। आज जब मोदी सरकार ने इसकी हिम्मत दिखाई है इस फैसले को लेने की, तो इनकी राजनीति पे कितना बड़ा ये झटका है? देखिए, बिना फिगर्स कोई डेटा, बिना डेटा राजनीति, इस जात आधार पर जो राजनीति है ये आसान है। क्योंकि जब फिगर्स आएंगे, जिन जात को आप मानते हैं कि बहुत पिछड़ापन में है, हो सकता है उनकी काफी इंप्रूवमेंट हुआ हो, तो अच्छी बात है। अगर कोई कम्युनिटी जो बहुत अच्छी पिछड़ापन से अगर आगे निकल के जा रहा है, वो अच्छी बात है, देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन इनको लग रहा है भाई हमारी पॉलिटिक्स यही चलती है कि फलाना जात का इतना परसेंट हमारे साथ है, फलाना अल्पसंख्यक इतने हैं, फलाना इतने हैं, बस इसका कैलकुलेट कर लो, देख लो कि 40% की वोटर्स की हो जाती है तो हमारी कैंडिडेट जीत जाएंगे। इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो आर्थिक स्थिति बदलने के लिए नहीं है, अपने इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स कैसे हम इंप्रूव करें। देखिए, कांग्रेस के उद्देश्य क्या था, ये ओबीसी पे सेंसस कराओ, ओबीसी इतने नहीं है, ये नहीं है। जब कांग्रेस स्वयं इतने साल रही है शासन में, तब तो ये गिनती बात नहीं हुई भाई सेक्रेटरीज में कितने हैं, फलाने में कितने हैं, ये आपके जुडिशरी में कितने। देखिए, ऐसे करने के लिए ये सेंसस नहीं है। सेंसस इसीलिए है कि हमें साइंटिफिक की तरफ से हमें पता लगना चाहिए जितने कार्यक्रम अभी तक चले आए हैं जो अपलिफ्टमेंट के लिए, वो कहां तक पहुंचे, किसको फायदा हुआ है, क्या हुआ है, ये हमें देखना है। क्योंकि ये डाटा बहुत जरूरी है हमारी प्लानिंग प्रोसेस में। नीति आयोग की जितनी कार्यक्रम की लेकर एक प्रकार से विश्लेषण होती है, इसमें ये फैक्टर आती है क्या सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम कहां तक पहुंचे हैं, क्या रिजल्ट दे रहा है, ग्राउंड पे क्या दे रहा है। उसका एक ही हो सकता है कि बिना राजनीति ये से ये सर्वे, देखिए सर्वे और सेंसस में बहुत फर्क है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इस तरह की सर्वे किए, लेकिन सर्वे करने के बाद ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये सर्वे ठीक ठाक होगा कि नहीं। क्यों? बिहार में भी इसको लेकर विवाद आया है कि ये जो सर्वे नीतीश कुमार जी की सरकार किए थे उसको लेकर भी कई बातें आई। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई हमें हमारी ठीक रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेट नहीं की गई। ये सारी चीजें एक प्रकार से दूर हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष के सरकारें जो, उन्होंने तो कई असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास किया। अगर आज उनको लग रहा है भाई मोदी सरकार ने मान लिया तो अब आगे क्या करें, क्योंकि जब फिगर्स आएंगे चंद्रशेखर जी, उस पर भी राजनीति होने की संभावना है। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है भाई इसको हम इस पर राजनीति ना करें, कि समुदाय को बांटने में ना लगे, सोसाइटी को डिवाइड करने में ना लगे। हमें ये क्यों चाहिए फिगर्स? क्योंकि सरकार के अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, जितनी कार्यक्रम चल रहे हैं ये सारे वहां तक पहुंचना है, बिल्कुल लोगों तक पहुंचना है, ठीक लोगों को पहुंचना है। बस सब लोग, मतलब कुछ समुदाय की सेक्शंस की अच्छी तरक्की हो गई है फिर भी जो फायदा छोड़ना नहीं चाहते, या इसीलिए तो क्रीमी लेयर की भी बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी लाई, भाई उस समुदाय में भी बाकी लोगों को भी आप मौका दो, तो इतना अगर इनकम है तो फिर आप छोड़ दो, उन लोगों को दो। ये सारी चीजें, देखिए आरक्षण ऐसा एक हथियार है गरीबी दूर करने के लिए, सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने के लिए। अगर उसको हम ठीक तरह से करना है, आरक्षण हो या और भी कोई सुविधा हो, कोई भी अफर्मेटिव एक्शन हो, उसके लिए एक साइंटिफिक बेसिस होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रही है, भाई आप किसी कम्युनिटी को तुरंत कैसे बैकवर्ड डिक्लेयर कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई आपने उस पर सेंसस किया क्या, उस पर क्या सर्वे किया, उस सर्वे से क्या निकला। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी एक सर्वे किया है कांग्रेस कार्यकाल में, लेकिन वो सर्वे भी, उसको लेकर भी कई विवादें आई, कई बातें आई। वो सर्वे सार्वजनिक भी नहीं किया गया शायद। नहीं, इसे क्या है कि भाई सर्वे, जब सर्वे होता है, ये तो ओपिनियन पोल सर्वे टाइप हो गया ना, कि भाई आप बस ऐसे ही कैलकुलेट कर लो फिर फलाना जिला में इतने लोग हैं। क्योंकि साइंटिफिक बेसिस से अगर होना है तो घर घर जाके देखना पड़ेगा कि हर परिवार, जिस परिवार
और शेखर जी ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो फैसला लिया गया है कि जो कहती है। आम जनगणना होगी उसी के साथ इसको किया जाएगा, इसका भी काफी फायदा होगा, बजट भी बचेगा और जो पूरा सिस्टम जनगणना के लिए लगता है वो उसका भी पूरा फायदा, एक साइंटिफिक जो बेसिस है वो यहाँ पर रखा जाएगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, क्या है कि जब सेंसस होती है उसमें कई कॉलम्स होंगे, उसमें जात का भी एक कॉलम होगा, आपके कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का भी, सोशल इंडिकेटर्स का भी उसमें होगा, उसमें एक कास्ट का भी डाला जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं। एससी एसटी का तो ऐसे ही होता है, एससी एसटी का पहले भी होता है, अभी बाकियों को भी होगा इस पे, ठीक क्योंकि है। रिलीजन आपके धर्म का नाम पर भी सर्वे होता है कि उसकी ठीक पॉपुलेशन है बड़ी है शेखर क्या। जी, अब दो फैसले और हैं, उन पर भी अभी हमको बातचीत करनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी और ये जो आज का फैसला है इसका विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा है। आप हमारे सामने हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे।